जेके सर के विषय में बताइए। ठीक है, मैं बताऊँ। जेके सर के विषय में तो क्या पूरी स्कूल जानती है कि जेके सर कैसे थे। जेके सर तो यहाँ के मतलब जो भी थे वर्कर उनको सपोर्ट में थे। फिर वैसे मतलब देखा जाए तो सबसे बढ़िया ही थे सर, बस और क्या बताया जाए। जेके सर जब यहाँ पे अध्यापक थे तो कैसा माहौल था क्षेत्र यहाँ का आपके? माहौल तो बिल्कुल जैसे पहले सर नहीं थे ना यहाँ पर, तो माहौल तो बिल्कुल बेकार था, लेकिन सर के आने के बाद माहौल चेंज हो गया बिल्कुल। हाँ, मतलब जितना भी सिस्टम था ना, सिस्टम वाइज होने लगा सब काम यहाँ पर। यहाँ पे वो अध्यापक भी रहे। हाँ हाँ। अब वो राजनीति में उतर रहे हैं इस बार विधानसभा के लिए, और क्या लगता है? अच्छी बात है। और अच्छी बात है जी, समाज सेवक हैं। पहले भी समाज सेवा करवाते? पहले भी समाज सेवक थे। यहाँ आए तो और जाने, पहले से भी जानते थे हम लोग वैसे, लेकिन यहाँ आए तो और जाने हम लोग जी। फिर दिल में जगह बनाई सर ने, और सर ने दिल में जगह क्या बनाई, पूरी पटेल नगर जानती है कि कैसे थे सर, कैसे हैं अभी भी, और आगे चलकर और सेवा करेंगे। जब ऐसे लोग नेता नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेंगे? जी जी। तो सबसे पहले नमस्कार। जब तक हमारे सर यहाँ पे रहे, ऑन ड्यूटी में रहे, तो सबके साथ बहुत बढ़िया किए, हमारे साथ भी बढ़िया किए, बच्चों के साथ भी बढ़िया किए, और स्कूल के लिए भी बहुत बढ़िया किए हैं। तो जेके सर बढ़िया है, ऐसे मैं तो ज़्यादा यहाँ पे रहता नहीं हूँ, जहाँ तक जानते हैं तथा बहुत अच्छे इंसान के बारे में जानते हैं, इनके बारे में अभी जो भी जानते हैं। बिल्कुल, इस बार वो राजनीति में उतर रहे हैं, आप लोग समर्थन देंगे उनको? बिल्कुल 100%, जहाँ तक हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा समर्थन देंगे। पूरी पटेल नगर की जनता सपोर्ट में है। जी जी। जेके सर के बारे में बताइए सर, जेके सर ने आपके बेटे को किस तरह सुधारा? जी, जेके सर जी सर ऐसा है कि पढ़ाने में बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई इनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। तो आप इनकी क्लास के बच्चे टोटल इंग्लिश में बातें करते हैं, दूसरे की भी मैं नहीं कह सकता हूँ। जेके सर अब राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपको? पूरा विश्वास है सर, आगे बढ़ेंगे वो और काम करके दिखाएंगे। तो आप लोगों का समर्थन मिलेगा उनको? मिलेगा सर, फुल मिलेगा। मिलेगा। हमारे दूसरे का तो नहीं देखा था, हमारे ऊपर बलि नहीं बरसे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सकाराम। सकाराम जी। कब से जानते हैं जेके सर जी को? सर 25 साल हो गए। बचपन से ही जानते हैं? हाँ कुछ एक लाइन बता दीजिए इनके बारे में। जी सर की कोई स्कूल में जी, मेरी फेस की तरफ देखें आप। स्कूल में सबसे अच्छे आए, पढ़ाने में बिल्कुल माहिर है जी। बच्चा, ऐसा है कितना भी नालायक हो, बदमाश हो, उनके आगे सब फेल हो जाते हैं। काफ़ी बच्चों को सुधारा है इन्होंने। बच्चों ने जी, इनकी क्लास का पूरा रिकॉर्ड है। जब आप खुद स्कूल में जाते हैं उसके बाद जो हर मास्टर के इंडिकेटर चालू हो जाते थे, ये मैं खुद देख के आया हूँ जी। अपना क्लास का पूरा रिकॉर्ड है। आपका बच्चा अब क्या काम करता है? अब सर वो 12वीं यहीं से की है, 2 नंबर से, अभी वो नर्सिंग क्लास कर रहा है। ठीक, राजस्थान से। धन्यवाद। नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पटेल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के जेके पियाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। पियाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, कब से जुड़ा हुआ आपका आम आदमी पार्टी से? सर नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं डॉक्टर जेके पियाल। आम आदमी पार्टी जब बनी थी, मैं फाउंडर मेंबर उसमें एक था 2012 के आसपास। पहले तो अन्ना आंदोलन के अंदर रहे, जब ये बना तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे। रही बात पार्टी में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था तो थोड़ा समहाउ पीछे रहा। वाइफ रीमा पियाल जी, वो हम लोग साथ थे और उनके फेस के ऊपर हम लोगों ने काम किया। और रही बात फाउंडर मेंबर है साहब, जी जान लगा रखिए, काम करेंगे साहब। सर, इस बार 25 की बात की जाए तो क्या लगता है 25 में क्या परिवर्तन होगा दिल्ली के अंदर? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं सर, नहीं होगा ना। मैं आपसे आज बता रहा हूँ, 25 में जनता तैयार बैठी है 70 में से 70 देने के लिए। केजरीवाल का प्यार इतना है, केजरीवाल ने काम कितना किया है, लोग काम कर रहे हैं सर। और इस समय तैयार बैठी है जनता, क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब और उनके जितने भी शीर्ष नेता हमारे आम आदमी के, उनके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तानाशाही हो रही है, और बिल्कुल तैयार बैठी है सर। परंतु जो आपके मुखिया हैं वो तो सर जेल के अंदर, किस तरह से फाइट करेंगे दिल्ली में सर? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब एक विचार है, वो व्यक्ति नहीं है। और विचार जो होता है साहब, वो जहन में जाता है। लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, उसने काम करके दिखाया। और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है और जितने भी हमारे 62 के 62 या पूरी जो विधायक है या जितने लोग हैं, सब अरविंद केजरीवाल साहब। और अरविंद जी ये कहते हैं, मैं अकेला अरविंद नहीं हूँ, 2 करोड़ से ज़्यादा जनता हूँ अरविंद साहब। अरविंद केजरीवाल
लोगों के दिलों में बसते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो अंदर हो, और अगर वो अंदर हो के मुख्यमंत्री है तो उन्होंने पूछा था जनता से कि आप इस्तीफा दें या नहीं दें। जनता ने कहा बिल्कुल नहीं देना, अंदर बैठिए और अंदर से देखिए दिल्ली का काम कैसे बेहतर है। तो प्याल साहब आप ये बताइए, जेल से क्या सरकार चल पाएगी सर? सरकार चल नहीं रही साहब, आप ये बताइए ना। हमारे शीर्ष नेतागण ने लगातार काम कर रहे हैं, और मैं आपको फिर कहता हूँ सर, अगर जिस ईडी या सीबीआई के इसमें अंदर जाते हैं 37वां नंबर है साहब, एक्यूज नंबर 37, रिजल्ट उनके पास वो तो है ही नहीं ना किसी प्रकार की कोई गवाही। एक आदमी अगर ये कहते हैं मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दिए, और इसके ऊपर आप जेल में डाल देंगे क्या? प्रूफ तो करो, चार्जशीट तो डालो। जब उनका चार्जशीट की बारी है आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल देते हैं। अरे जज को लेने तो दो, हर बार आप उनका अपोज करते हो, क्यों करते हो? ईडी और सीबीआई भी क्या लगता है केंद्र के जी हाँ, इशारों पे नाच रही है? बिल्कुल नाच रही है सर। ईडी सीबीआई केंद्र के इशारों पे नाच रही है। पहली बात, सिर्फ विपक्ष के लोगों के पास क्यों जाते हैं साहब? अगर आप देखो महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम साहब है अजीत जी, अगर अजीत साहब को कहें डिप्टी सीएम कैसे है, जबकि थोड़े दिन पहले अगले दिन पिछले दिन ही कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि चक्की पीसिंग, अगले दिन उनको आपने क्या बना दिया। आप अशोक चौहान साहब को देखिए ना जी, अब वो बिल्डिंग घोटाला था जो फौजियों को देनी थी, वो आपके साथ है। नारायण राणे का है साहब, वो भी आपके साथ है। अभी हेमंत विश्व शर्मा का क्या कहोगे? असम के वो सारे आप ही बोलते थे इतनी बड़ी कापी साहब, अगर आपके पास है, ये तो वॉशिंग मशीन है साहब। इन्होंने अपनी तरफ ले गया, अपनी तरफ कर लेना, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना है। कितनी सीट आने की संभावना लग रही है दिल्ली के अंदर सर? साहब मैं तो कहूँगा 40 70 ना साहब ना, हम तो 70 में से 70 के लिए तैयार बैठे साहब। मैं नहीं बैठा जी, जनता तैयार बैठी साहब। जनता कह रही है कि हमारा लाडला मुख्यमंत्री आपने जेल में डाला, हमारा लाडला शिक्षा मंत्री जिसने शिक्षा की क्रांति की, लोगों के स्कूल देखे, आप स्कूल जाके देखे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे ही स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल रहा, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बनाए हैं, स्कूल की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। वो कह रहे हैं मेरे इस लाडले शिक्षा मंत्री जो मेरे बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था, पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर का सर, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट है, उनको अंदर डाल दिया। जिसने मोहल्ला क्लिनिक सत्येंद्र जैन जी की हम बात कर रहे हैं, वो क्या किया, कितने समय से जेल में डाला हुआ है। ये काम नहीं करने देना चाह रहे सर, बौखलाए हुए, सच्चाई यही है। सर मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं, बड़े बड़े नेताओं से मिलता हूं तो उन्होंने ये भी बोला था, कभी आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ताओं के पास जाओ तो पूछना, अगर मॉडल बना दिया स्कूल के अंदर, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जी, तो कोई ऐसे एक विधायक का नाम बता दीजिए जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हो। बहुत सारे हैं साहब। अगर मैं विधायक की बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं। लेकिन आप एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ तक विधायक की बात कर रहे हैं, हमारे ज़्यादातर जो विधायक है जवान है साहब, यंग है, यंग ब्लड है ज़्यादातर। दूसरी बात फिर है हमारे एक दरमियानी एज के अंदर है, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो ऑलरेडी अपना स्कूल को हटा के इधर नहीं ले गए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं, वो सब सारे हमारे ही तो हैं। आप पारिवारिक परिवेश की अगर आप बात करें, शिक्षा के मॉडल के ऊपर सिसोदिया साहब ने ये कहा था कि अगर मेरा बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, अगर लगा रहा हूँ मैं, तो जो जनता है उनको भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने वो करके दिखा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूँ, स्कूलों में क्रिकेट एकेडमी है, स्विमिंग पूल है, हॉकी के फील्ड है। कहाँ थे पहले? सबसे पहले क्यों नहीं थे? आज उन्होंने जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई थी, सर एक चीज़ और बता देता हूँ, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता वो बेहतरीन है, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन वो लोग हैं जो किसी तरीके से सीट है या पेपर पास नहीं कर पाए या किसी भी कारण से। लेकिन सबसे बेहतरीन टीचर आपको अगर जो पढ़ाई लिखाई में होंगे वो गवर्नमेंट में होते साहब। उनका अब, पहले तो उनका दोहन किया जाता था, आज उनकी जो एक्चुअल पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा अब हो रहा है साहब, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। और मैं, कई लोग हैं, मैं अभी आपको जिन्होंने अपने बच्चे वहाँ डाले हैं, मैं अपनी खुद की बात भी करूँगा, मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे वहाँ डाले हैं, और पब्लिक ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन लिया। और शिक्षा का स्तर पहले से बहुत सुधरा है सर, बहुत बेहतरीन हुआ सर। सर देखिए ना, अभी डॉक्टर अंबेडकर SOSC के स्कूल खुले हैं, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड है, वो स्पेशलाइज्ड स्कूल है। अगर आपने आर्ट्स पढ़ना है आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़ना है साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़ना है कॉमर्स पढ़िए। अगर आपने आर्मी में जाना है आपके लिए अलग है, अगर आपने कोई काम करना है अलग तरीके से, वो तो एक बिल्कुल सेपरेट ये काम। अगर आप देखें, ये मॉडल स्कॉटलैंड के अंदर होता था, अमेरिका के अंदर होता था। एक बच्चे को लगातार आप वही चीज़ दीजिए, वो माहौल दीजिए जिसके अंदर वो आगे बढ़ के जाए। तो यहाँ पे वो काम शुरू हो गया है, काम होगा। और रही बात दूसरी, आप रिजल्ट पिछले साल का उठा के देखें ना जी, पिछले जितने रिजल्ट आप देखेंगे उसमें प्राइवेट स्कूल से बेहतरीन रिजल्ट है, बेहतरीन, और अभी और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल
सर आपकी विधानसभा सभा के अंदर कितनी पोलिंग सेंटर है सर पूरे टोटल? 176 है सर पोलिंग। सब पे वॉलंटियर है आपके? हाँ जी, सब पे है और बेहतरीन तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल है, काम करे बिल्कुल। तो जीत पक्की मानी जा सकती है पटेल नगर विधानसभा में? 100% साहब। और पटेल नगर पहली ऐसी जीत थी जब आम आदमी पार्टी शुरुआत हुई थी, पहला विधायक वीना आनंद के नाम से यहीं से मिला था आम आदमी पार्टी को। आपसे एक अंत में मेरा यही क्वेश्चन रहेगा सर, बीना आनंद के परिवार को पार्टी ने सब कुछ दिया परंतु उन्होंने पार्टी छोड़ दी सर, क्या कारण है इसका? देखिए, उनका पारिवारिक कारण हो पर्सनल सकता कारण है, है उनका? कोई भी कारण हो सकता है। देखिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बहस करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हमारे मंत्री राजकुमार आनंद जी को बहुत कुछ दिया, बहुत सोच समझ के दिया होगा। अब उनके साथ क्या कारण रहा है वो जानते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, उन्हें रुकना चाहिए था। विश्वास यही था कि जब हमारे शीर्ष नेता अगर जा रहे हैं, ठीक है, अब जो उनका है मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। रीज़न सीधा इतना है कि हमारे साथ पूरे के पूरे पटेल नगर के लोग इंटैक्ट है सर, पूरा संगठन साथ है, एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है और यहाँ से पहली सीट फिर से हम यहीं से आम आदमी पार्टी को ऑफर करेंगे, स्वागत के साथ करेंगे। अगर अलायंस हो जाता है तो कोई आपस में मनमुटाव तो नहीं हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका देखिए, फायदा भाजपा उठा ले। देखिए, मैं आपको यही बात कहूँगा, जो हमारे शीर्ष नेतागण हमें यहाँ से बताएंगे, जो शीर्ष नेतागण की जो डायरेक्शन होगी हम उसके ऊपर काम करेंगे। सारे कार्यकर्ता फॉलो करेंगे उसको? बिल्कुल करेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको ये बताया, ये पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। पार्टी बहुत सोच समझ के साथ आए। हमारे शीर्ष नेतागण, चाहे पाठक साहब हो, केजरीवाल साहब हो, या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। और जितने कार्यकर्तागण हैं, हम पार्टी के साथ थे, हैं और साथ रहेंगे। जो वो कहेंगे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे अंत में? देखिए जी, मैं डॉक्टर JK पियाल, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, मैं आप ही का बच्चा हूँ। विधानसभा पटेल नगर में ही पला बड़ा। इस पटेल नगर विधानसभा ने मुझे सब कुछ दिया। मैं तो आपसे कहूँगा, देखिए, इसने मुझे मान दिया, सम्मान दिया। इस मिट्टी ने मुझे पढ़ाई लिखाई दी। इस मिट्टी ने मुझे, मेरी वाइफ भी यही की है, मेरा बेटा दिया, मुझे काम करने का मौका दिया। और इस मिट्टी की कसम खा के कह रहा हूँ कि जिस समय मौका मिला, मैं 10 साल पहले अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आया हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। अपनी लाखों रुपए की सैलरी छोड़ कर आया हूँ, सिर्फ काम करने के लिए आ रहा हूँ। काम करके दिखाऊंगा, आपको प्राउड होगा कि आपका बच्चा जोगिंदर कुमार पिहाल, जिसको आप JK पिहाल या JK सर के नाम से जानते हैं, वो आपके साथ काम करके दिखाएगा। मैं कोई नेता नहीं बनूंगा साहब, आपका बच्चा था, बच्चा हूँ और बच्चा रहूँगा। और परेशानियाँ आएंगी, परेशानियाँ जरूर आती है, हमेशा आती है, लेकिन मैं 2 लाइनें एक बार जरूर कहूँगा साहब कि राहें दुश्वार भी हो, अपनी मंजिल तक पहुँचना होगा। राहें दुश्वार भी हो, अपनी मंजिल तक पहुँचना होगा। गिर गिर कर अपनी हिम्मत से संभलना होगा। और वक्त जो चाहेगा तो कांटों पर भी चलेंगे हम। वक्त जो चाहेगा तो कांटों पर भी चलेंगे हम। अपनी हिम्मत से इस जमाने को बदलना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, कुछ करके दिखाना। तो करके दिखाने के लिए आया हूँ साहब। अपनी इस नौकरी को तिलांजलि देके, VRS लेके मैं आपके समक्ष हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ। आप अपनी तरह से काम कीजिए, मैं अपनी तरीके से लगाऊँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद पियाल साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर।